न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आँखें। न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आँखें। न ढूंढा न परखा न पाया न देखा। न ढूंढा न परखा न पाया न देखा। समझ में आ रही है? देखो, क्लास की शुरुआत तो इस शेर से हो ही गई। अब हम लोगों ने चूँकि इल्मे बदी की बात की भी, इल्मे बदी की बात की हुई है कि इल्मे बदी क्या है, और इसके साथ ही हम लोगों ने इल्मे बदी की एक क्लास भी की हुई है जिसमें हम लोगों ने तजनीस के बारे में पढ़ा कि तजनीस क्या होती है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने बात की कि शेर में अगर हुस्न पैदा करना है तो तजनीस का वहाँ पे क्या रोल है। आप लोगों में से अगर किसी ने, ऑनलाइन वालों में से भी अगर किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है या उसमें अगर कहीं दिक्कत है, उसे आप जाएं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दे दिया है। बना तो इसीलिए रहे ना हम वीडियोस इस मौजू पे, ताकि आप लोग जो उर्दू में जो इस तरह की बातें हैं जिनसे आपको दिक्कत होती है उर्दू पढ़ने में या समझने में, उनमें ज़रा भी दिक्कत ना रहे, है ना। चलिए आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जिस क्लास और जिस इल्मे बदी की बात करेंगे हम लोग, वो है लफ़ो नशर। ठीक है, वो कौन सा इल्मे बदी है? लफ़ो नशर। इसकी हिंदी इंग्लिश मिली नहीं हमें, बात कर लेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा लफ़ो नशर क्या है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है साफ तौर से। डेफिनेशन कहो, तारीफ़ कहो, परिभाषा कहो, है ना। तारीफ़ क्या है इसकी तारीफ़? शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब में बयान करना, फिर उनकी मुनासिबत से क्या है, फिर उनकी मुनासिबत से वजाहत करना, फिर उनकी मुनासिबत से वजाहत करना यहाँ पे होगा। ठीक है, वही तो कह रहे हैं, क्या हो गया ये, वजाहत करना, है ना। एक तरतीब में शेर में कुछ बातें हैं, अल्फाज हैं, उनको लिखा हमने। लिखने के बाद उन्हीं की मुनासिबत से हमने क्या किए, दूसरे मिसरे में चंद अल्फाज जोड़ दिए, ताकि शेर क्या हो जाए, बहुत मानी खेज हो जाए और पढ़ने में, सुनने में, समझने में, ठीक है, मज़ा आए, है ना, कानों में रस घोले। जैसे इसमें अगर तुम देखो तो देखो क्या देखते हो, न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आँखें। न ढूंढा न परखा न पाया न देखा। हिम्मत ना ढूंढा, ना हिम्मत नहीं है, ना उसको हम लोगों ने क्या किया, ढूंढा है। न दिल है, ठीक है, न परखा है। न दिल है, और जब दिल ही नहीं है तो उसको परखेंगे कहाँ से? हिम्मत है ही नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ से? ठीक है। न किस्मत है ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से? पाया भी नहीं, किस्मत नहीं है तो उसको पाया भी नहीं। ठीक है। आंखें नहीं है तो देखा ही नहीं। मतलब एक तरह से इसमें इशारे में भी बात हो रही है कि ऐसी कोई चीज़ मेरे पास अंदर है ही नहीं कि जिसकी वजह से मंजिल मिल सके। पर ऐसी बात तो नहीं है ना, मंजिल मिलने के लिए, मंजिल पाने के लिए क्या करना होती है? हिम्मत पैदा करना होती है, मेहनत करना होती है, ठीक है ना, इस तरह की बातें, जद्दोजहद करना होती है ना। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो तरतीबवार हमने बात की, तो इसमें आगे बात होती है इनकी किस्मों की। लफ़ो नशर की 2 किस्में होती हैं, ठीक है। लफ़ो नशर की 2 किस्में होती हैं। लफ़ो नशर की 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या है? इसको हम लोग कहते हैं लफ़ो नशर मुरत्तब। लफ़ो नशर मुरत्तब। और दूसरी किस्म को हम लोग कहते हैं लफ़ो नशर
गैर मुरत्तब। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़रा सा फ़र्क है। लफ़ नशर मुरत्तब जो है वो जैसे अभी हमने ये शेर पढ़ा, यही शेर लफ़ नशर मुरत्तब है। यानी सिंपली क्या है, ये जो शेर है इसमें जो पहला मिसरा है, इस पहले मिसरे में जो भी अल्फाज यहाँ पे आए हैं, इसके इन अल्फाज के जो दूसरे मिसरे, इन्हीं अल्फाज की मुनासिबत से दूसरा जो मिसरा है, इस दूसरा मिसरे में क्या किया हम लोगों ने, वजाहत जो की है अल्फाज को लेकर, वो तरतीब से दिया है। बस लफ़ नशर गैर मुरत्तब में क्या होता है, तरतीब बदल जाती है, आगे पीछे हो जाती तरतीब। जैसे दूसरा शेर देखो क्या कहता है, छुपती थी भागती थी गिरते थे खाक पर। छुपती थी भागती थी गिरते थे खाक पर, कब्जों से तेग जिस्म से रूहें तनों से सर। कब्जों से तेग जिस्म से रूहें तनों से सर, है ना। इसी के बाद तीसरा शेर देखो, कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए। कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम अभी कहीं। कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, शेर इस तरह से निकलने लगता है। कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम कहीं। इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम कहीं। समझ में आई है? देखो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग, लफ़ो नशर मुरत्तब की डिफिनेशन लिखते हैं। लफ़ो नशर मुरत्तब, डेफिनेशन इसकी क्या है कि इससे मुराद ये है कि पहले मिसरे में अल्फाज की जो तरतीब है, पहले, इससे मुराद क्या है, पहले मिसरे में जो अल्फाज की तरतीब है, पहले मिसरे में जो अल्फाज की तरतीब है, जो अल्फाज की तरतीब है, उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत की जाए। उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत, दूसरे मिसरे में वजाहत की जाए। ठीक है। और अगर हम लोग लफ़ो नशर गैर मुरत्तब की बात करें, लफ़ो नशर गैर मुरत्तब की अगर बात करें, लफ़ो नशर गैर मुरत्तब की अगर बात करें, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि इससे मुराद ये है कि पहले मिसरे की तरतीब के मुताबिक, इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है कि पहले मिसरे की तरतीब के मुताबिक, पहले मिसरे की तरतीब के मुताबिक दूसरे मिसरे में वजाहत उसी तरतीब से ना हो। दूसरे मिसरे में वजाहत उसी तरतीब से ना हो। आगे बात समझ में?
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लफो नशर मुरत्तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये पहली मिसाल देंगे, ये शेर लिखेंगे, मिसाल हो जाएगी। लफो नशर गैर मुरत्तब के लिए ये दोनों मिसालें देंगे, बात खत्म हो जाएगी। यहां पे तुम देखो ना, छुपती थी, भागती थी, गिरते थे खाक पर, कब्जों से तेग, कब्जों से तेग, तेग मतलब क्या, तलवारें, कब्जों से तलवारें, तलवारें कब्जा जो मयान होती है ना, वहां से तलवारें निकल रही हैं। तो भागती थी, जिस्म से रूहें भागती थी, छुपती थी, कौन छुपती थी, जिस्म से रूहें छुपती थी, ठीक है। अब भागती थी, गिरते थे खाक पर, क्या गिरते थे खाक पर, तनों से सर खाक पर गिरते थे। भागती थी, कौन भागती थी, कब्जों से तेग भागती थी। छुपती थी, कौन छुपती थी, जिस्म से रूहें छुपती थी। समझ में आई बात कि नहीं आई। इसी तरह से तरतीब बदल गई, देख लो तरतीब बदल गई, छिपती थी तो इससे यहां पे ये छिपती थी यहां है, और उसके बाद दूसरे जो यहाँ पे ये जो इसके बाद जो यहाँ तरतीब है इसकी, इन अल्फाज की जो तरतीब है ये है, ठीक है। इस शेर में देखो, कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम कहीं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बात और आती है, ये जो तुम शेर देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तरतीब तो नहीं आ रही है ना, इसमें तरतीब नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या कहते हैं, लफो नशर कहते हैं, है ना। फिर भी हम इसे लफो नशर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, इसमें देखो, पहले मिसरे में जुल्फ और फिर मुंह का जिक्र है, दूसरे मिसरे में सुबह का लफ्ज मुंह के लिए और शाम का लफ्ज जुल्फ के लिए है। तो देखो, पहले मिसरे में कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, जुल्फ और मुंह दो बातें आई, यहां पे दो बातें आई, जुल्फ है, मुंह है। जुल्फ के लिए यहां पे शाम आई है, मुंह के लिए यहां पे सुबह आई है। मुंह के लिए कौन आया है, सुबह आई है, जुल्फ के लिए कौन आया है, शाम आई है। तो जुल्फ के लिए अगर शाम आई है तो सिंपल सी बात है, तरतीब देख यहां बदली कि नहीं बदली, है ना। जुल्फ सुबह के बाद शाम है, जबकि होना कहां चाहिए था, यहां पे शाम होनी चाहिए थी, तो तरतीब बैठ जाती, फिट बैठ जाती। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका ये मतलब है कि ये जो शेर है, ये जो मिसाल है, किसकी मिसाल है, ये मिसाल है लफो नशर गैर मुरत्तब। आई ये बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। दिक्कत हो पूछ लिया करो, ठीक। चलो अब इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे।